श्रीपाल मेना सुंदरी कल आपने सुना छिटका पानी और कुष्ठ रोग दूर हो गया है। और एक सवाल मैंने आपको दिया था कि अपनी जो धारणा है कि जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो भरेगा, क्या किया किसने और पाया किसने? मैना सुंदरी को तो कोई कुष्ठ रोग था ही नहीं। साधना करी किसने? कुष्ठ रोगी ने कोई साधना नहीं करी, फिर फल कैसे मिल गया? क्या कारण उसके फल के मिलने का? इसलिए मैंने वो 3 करण की बात आपके पास कंटिन्यू यदि आप ध्यान में रखोगे कि जैन दर्शन कितनी गहराई से साइंस सामने रखता है। करने से भी होता है, कराने से भी होता है और समर्थन से भी होता है। 3 करण 3 योग के 3 करण के 2 डायमेंशन मैंने कल आपके पास दिए थे। परसों एक दिया था, कल एक दिया था। तीसरा डायमेंशन, पहला डायमेंशन आपके ध्यान में, दूसरा डायमेंशन मैंने कल दिया था कि कोई भी कार्य आपको करना हो तो 3 करण लगते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रवचन माता अध्याय में 3 करण के एक अलग बात चलती है। मन से ही करना, मन से ही करवाना और मन से ही अनुमोदन देना है। वचन से करना, वचन से अनुमोदन देना और वचन से करवाना। काया से करना, काया से करवाना और काया से अनुमोदन देना है। केवल मन से ही। एक अकेले का अनुमोदन क्या कर सकता है? अनुमोदन में क्या ताकत होती है? अनुमोदन के लिए आज के लिए आपके लिए शब्द है आशीर्वाद का सामर्थ्य। अनुमोदन यानी आशीर्वाद। अपने अनुमोदन का एक अर्थ रखा है कि समर्थन करना है, और आगम में जो अनुमोदन का अर्थ गया है वो गया आशीर्वाद। कि अनुमोदन में सामर्थ्य है आशीर्वाद देने का। और आशीर्वाद कितने कामयाब हो सकते हैं? जो करने से होता नहीं, जो कराने से होता नहीं, वो आशीर्वाद से हो जाता है। देने वाले का सामर्थ्य चाहिए। जिसको दिया जाए उसका भाग्य बदल करके रख देते आशीर्वाद। लेकिन इस आशीर्वाद के नाम से पाखंड नहीं चलना चाहिए। आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं जिन पर आप चिंतन करो तो बहुत सारी बात उजागर हो जाएगी। शांतिनाथ परमात्मा की आत्मा मां के कुक्षी में आई और नगरी में महामारी चल रही है। यहां तो फिर पानी छिटका है और अचेरा देवी तो केवल टेरेस पर जाती है और टेरेस पर जाकर के नगरी को देखती है और नगरी की महामारी दूर हो जाती है। किसकी आंख से देखा? देखा मां की आंख से, लेकिन शक्ति किसकी लगेगी? वो तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति। गर्भ में जब जीव रहता है तो 2 वे काम चलता है। मां से लेता भी और मां को देता भी है। केवल मां से लेता नहीं है, मां को देता भी है। और मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि कई बार मां के बॉडी में आफ्टर डिलीवरी कुछ प्रॉपर्टी
जो पहले नहीं थी वो बाद में आ जाती है और लाइफ लॉन्ग रहती है। वो बच्चे ने दिया हुआ मां को वरदान है, ये वरदान है। कभी आपने सोचा नहीं कि ऐसे कैसे हो गया कि मां ने केवल नगरी को ऊपर से जाकर के देखा और महामारी दूर हो गई। हम गाते हो गीत में शांतिनाथ परमात्मा की जब भी प्रार्थना करते हैं उसमें बात आती आती है, लेकिन आप उसको सुनते हैं और छोड़ देते हैं, गाते हैं और छोड़ देते हैं। प्रयोग किसका है? किसका प्रयोग है? जिस जीव ने 3 जन्म पहले सर्व जीव राशि करु शासन ऋषि की अनुमोदना के साथ जगत के सारे जीवों को मैं धर्म प्रेमी बना दूं, पूरे जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव लेकर के जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है, और क्या पुण्य है। सिद्धसेन दिवाकर भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए कहते हैं, पानीय मप्य मृत मित्य अनुचिंत मानम किम नामनो विश्विकार मपा करोति। यदि पानी का भी अमृत के रूप में चिंतन करते हैं तो पानी भी विष को दूर करता है। तो परमात्मा तुम्हारा नाम लेने के बाद जो स्वयं में अपने आप में अमृतमय है, जहर क्यों दूर नहीं होगा। और मैना सुंदरी ने जिनके 3 करण 3 योग की शक्ति है, अनंत तीर्थंकर परमात्मा है, अनंत सिद्ध परमात्मा है। मनुष्य क्षेत्र में विराजमान कम से कम 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़ पंच महाव्रतधारी, और उन सबकी ऊर्जा उसने ग्रहण करी, ग्रहण करके पानी में प्रेषित करी और पानी गया वहां पर। वो पानी नहीं है, पानी क्या बन गया? माध्यम बन गया। पानी माध्यम बन गया। मैंने भगवती सूत्र की परसों चर्चा करते हुए आपको कहा था कि इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से सवाल पूछा था कि जो जीव मोक्ष में गए हैं, उन जीवों का जो तेजस शरीर है, जो कार्बन शरीर है, उसके जो परमाणु है, उसके जो एटम्स है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्राणी के द्वारा श्वास के रूप में ग्रहण किए जाते हैं क्या? भाषा के रूप में ग्रहण किए जाते हैं क्या? आहार के रूप में ग्रहण किए जाते हैं क्या? चिंतन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं क्या? और परमात्मा ने कहा कि हां, कर सकता है। और इंद्रभूति गौतम ने अगला सवाल पूछा था, जानते हुए या अनजाने में? बोले जान नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, बिना जाने ग्रहण कर लेता है। अब जान करके ग्रहण करे कि बिना जाने ग्रहण करे? आपको लगता है कि केवल ज्ञान से ग्रहण होता है, लेकिन जितना भावना से ग्रहण होता है उतना ज्ञान से ग्रहण नहीं होता है। और किसी उसी भावना में डूबा हुआ व्यक्ति उन परमाणुओं को जब अट्रैक्ट करता है तो ऊर्जा आती है, और वो 3 करण 3 योग की ऊर्जा है। कितनी? 3 करण 3 योग। वो 3 करण 3 योग एक धारा में जब चलते हैं तब कोई जीव तीर्थंकर बनता है। 3 करण 3 योग एक धारा में चलते तब जाकर के कोई जीव सिद्ध बनता है। और 3 करण 3 योग के वो परमाणु वो कहीं पर भी जाएंगे तो अंदर में 3 करण 3 योग का सामर्थ्य लेकर के जाएंगे तो परिणाम तो आना ही आना है।
केवल कहानी नहीं कहना चाहता हूं कि उसके पीछे का साइंस जो जेनोलॉजी का वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहां कोई देवी देवता नहीं आया है। कोई कुष्ठ रोग दूर करने के लिए चक्रेश्वरी देवी नहीं आई, कि कोई मणिभद्र नहीं आया, कोई घंटा करना नहीं आया। देवी देवताओं का कहीं जिक्र ही नहीं, पूरे कथानक में कहीं जिक्र नहीं, लेकिन हुआ है। इसलिए कई बार आप बुरा नहीं मानना है, आप बोलते हो कि नमस्कार महामंत्र की शक्ति अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति का मीनिंग क्या है? बियॉन्ड द लॉजिक, बियॉन्ड द फैक्ट, बियॉन्ड द साइंस, उसको अचिंत्य कहते हैं। और वो शक्ति को ग्रहण करने की कला है नौ पद की आराधना है। इसलिए उसमें आहार का भी विधान दिया है, रंग का भी विधान दिया है। जैसे कल आपके पास बात आई, लोगों में चर्चा शुरू हुई, बिना नमक का आइंबिल करना है। और प्राय लोगों को आइंबिल में वो सेंधा नमक के, नींबू नमक का, घोड़ा नींबू का नमक की आदत लग गई। आप जानते हैं नमक क्या करता है? मैं फिजिकल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शारीरिक स्तर पर नमक क्या करता हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी आत्मा पर नमक क्या असर करता है? सारे आपके भावेंद्रिय में जो विकारों के संस्कार हैं, उनको उद्दीपन करने का, उनको जागरूक करने का काम ना घी करता है ना मिर्च करती है, वो काम केवल नमक करता है। अंदर के विकारों को जगाने का जो सामर्थ्य नमक में है, वो घी में नहीं है। घी पुष्टि दे सकता है लेकिन विकारों को जागरूक नहीं कर सकता है। इसलिए जैन धर्म की साधना में सबसे बड़ा व्रत आइंबिल का कहा गया है, आराधना की दृष्टि से। किसमें ग्रहण करना है लेकिन इंद्रियों की उत्तेजना नहीं जागृत होती है। ग्रहण करना है और उत्तेजना को स्वीकार नहीं करना है। उपास में आप ग्रहण ही नहीं करते हैं, इसलिए उत्तेजना आने का कोई सवाल नहीं। लेकिन ग्रहण तो करना है लेकिन उत्तेजित नहीं होना है। ऐसा कोई आहार है तो आइंबिल का है। इसलिए नौपद की आराधना में नमक का पहला नियम देखा, नो नमक। और उस कसौटी के साथ वो साधना चलती है और उसी कलर का आहार करना है। आहार भी उसी रंग का करना है। नमो अरिहंतान में तो उस दिन आप गेहूं नहीं खा सकते हो, आप चना नहीं ले सकते। आपको नमो अरिहंतानम के दिन सफेद का ही आहार करना है। नमो सिद्धानम का दिन है तो चावल नहीं ले सकते आप, उस दिन आपको गेहूं का ही करना है, लाल ही आहार करना है। नमो अरिहंतम के दिन आप गेहूं भी नहीं ले सकते, चावल भी नहीं ले सकते, केवल पीला ही आहार करना है। उसका सूत्र वही है कि आंखों से भी पिला जाए, मन से भी पिला जाए, जुबान से भी पिला ही जाए, तब जाकर के अंदर की पूरी जो ग्रहण सामर्थ्य आना चाहिए। कि ग्रहण होना किससे? ग्रहण की सारी प्रक्रिया चलने किससे? शरीर से। आत्मा केवल जानती है, ग्रहण करने का काम कौन करेगा? शरीर करेगा। शरीर को उन वाइब्रेशन को ग्रहण करने में समर्थ बनाना है। आपके मन में जिज्ञासा जन्मनी चाहिए थी
कि उपास का विधान क्यों नहीं किया, नौ उपास का क्यों नहीं विधान कर लिया। नौ उपास में शरीर तपस्या में लगता है, लेकिन शरीर की ग्रहण करने की क्षमता डेवलप नहीं होती है। और यहां क्या करना है, ग्रहण करना है। आगे बढ़ो थोड़ा सा, विज्ञान के साथ चल रहा हूं, जैन विज्ञान है। आश्रव करना है, उपास में आश्रव नहीं होता है। उपास में क्या होती है, निर्जरा होती है। क्या होती है, निर्जरा होती है, आहार का ग्रहण नहीं है, तो शरीर में आश्रव कहां से होगा। और यहां शरीर को स्वस्थ करना है तो आश्रव लगेगा। और वो आश्रव कैसे लगेगा, औषधि रूप आश्रव लगेगा। इसलिए वो 9 पद का विधान है। इसलिए 9 रंग की बात है, 5 रंग की बात है, और फिर आखिरी में 4 दिन केवल सफेद है, और उसमें नमक नहीं है। क्या नहीं है, नमक नहीं। और जिनको प्रयोग करना है प्रयोग करके देख लीजिए आप। एक अयंबिल बिना नमक का करिए और रात को सपने कैसे आते देख लीजिए, और एक दिन अयंबिल नमक के साथ करके देखिए, रात को सपने कौन से आते वो देख लेना। उत्तेजना आनी ही आनी है नमक के साथ, नमक नहीं, उत्तेजना नहीं। ये आज जो मैक्सिमम लोगों के अंदर में नो पेशेंस बन रहा है, नो पेशेंस, उत्तेजना, छोटी छोटी बातों पर ऐसे उचकते, ऐसे उचकते, ऐसे उचकते हैं, क्योंकि आज तुम्हारे आहार में नमक इतना बढ़ गया है। आप केले की चिप्स खाते हो, केले के चिप्स में केला ओरिजिनल कैसा है, मीठा है। वो आपको कैसे लगता है खाते समय, मीठा लगता है कि नमकीन लगता है। केले के चिप्स तले हुए, उस पर कितना नमकीन पड़ता है। एक सब्जी में पड़ने वाला नमक और केले के चिप्स में पड़ने वाला नमक कई गुना है। और वो ये सारे जितने भी फास्ट फूड में मैक्सिमम क्या है, उसमें सॉल्ट, और अलग अलग प्रकार के सॉल्ट। और ये सॉल्ट खा करके मेडिकल साइंस भी बता रहा है कि हड्डियां टूट रही है। यदि ये नमक बंद हो जाए ना तुम्हारा, ये फास्ट फूड का, जंक फूड का, तो आधे बलात्कार के कैसे बंद हो जाए, आधी बलात्कार के कैसे बंद हो जाए। क्यों द्वारिका नगरी बचाने के लिए कोई तेले का विधान नहीं दिया है, अयंबिल का विधान दिया है। अपने यहां बहुत कम परंपरा है। अयंबिल का उत्सव देखना हो तो पेरिस से मंदिर मार्ग की परंपरा में पहुंची। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारी शरणं प्रवज्झामि अरिहंते शरणं प्रवज्झामि सिद्धे शरणं प्रवज्झामि साहु शरणं प्रवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोई।